갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한 갑자기 내게 나타나준 너, 난 आमु 말도 सो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट दैट इज़ प्रैक्टिस सेट 5.3। स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स देखना है। तो चलो अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक दैट इज स्लोप ऑफ लाइन। अभी याद रखो स्लोप ऑफ लाइन मतलब कि मान लो कोई भी एक लाइन है, मान लो यहाँ से हम चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम चलते हुए जा रहे हैं, ओके, और हम कंटिन्यू अगर यहाँ पे फॉरवर्ड आगे करते हैं तो यहाँ पे जब चढ़ान आता है, ठीक है, जब थोड़ा सा स्लोप आता है, ऊपर चढ़ते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि यहाँ एक स्लोप आ रहा है, ऊपर जाना है या फिर उस साइड से हमें नीचे आना है, तो स्लोप आता है दैट इज़ एक ऐसा लाइन रहता है, ठीक है, ऐसा ना कि वो हॉरिजेंटल रहता है, थोड़ा सा एंगल पे वो उठा हुआ रहता है ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे कोई एक एंगल बन रहा है ना, और ये अर्थ के साथ यहाँ पर भी कोई ना कोई एक एंगल बन रहा है दैट इज़ थीटा बन रहा है एंगल, ओके। और स्लोप को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, एम से। स्लोप बोलो या फिर उसको एम बोल सकते हो, ओके, सिर्फ याद रखो। अभी स्लोप के सम सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है इफ़ थीटा इज़ गिवन, अगर थीटा दिया है तो स्लोप कैसे निकालेंगे, और दूसरा मेथड है इफ़ कोऑर्डिनेट इज़ गिवन। चलो देखते हैं, अगर सिर्फ थीटा दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, ओके, ये फॉर्मूला पे याद रखो। अगर सिर्फ हमें थीटा दिया है, अगर एंगल का वैल्यू दिया है तो वो कितना होता है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, ओके। और अगर कोऑर्डिनेट दिया है डेट इज x1, y1 और x2, y2 हमें दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये याद है, आप याद रखो। अगर थीटा दिया तो स्लोप का फॉर्मूला क्या याद रखना है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। और अगर दो कोऑर्डिनेट दिया डेट इज x1, y1 और x2, y2, और अगेन हमें स्लोप निकालने बोल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके। और उसके बाद आपको कुछ याद रखना क्या है, याद है आपको 10 का हमने वैल्यूज याद किया था 9th स्टैंडर्ड में। 10 0 इज वॉट, 0, ओके। 10 30 इज 1 अपॉन रूट 3, 10 45 1, 10 60 रूट 3, 10 90 नॉट डिफाइंड, सिर्फ आपको याद रखना है, ओके। सो इस बेसिस पे हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिस सेट 5.3। बहुत ही आसान सा प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही इजी भी है। अब बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं 5.3 का फर्स्ट सम देखो क्या दिया है, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमारा जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है हमारा, उस पर आर गिवन, इसमें हमें कोई एक स्लोप दिया हुआ है, ओके। और फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, उसमें हमें एंगल्स दे रहे हैं, ओके। हम लोग मान लो यहाँ पे ये एंगल 45 है, तो इस एंगल दिया है हमें और हमें बोल रहे हैं उसका स्लोप ढूंढ के बताओ। तो देखो फर्स्ट सम क्या दिया, हमें एंगल का वैल्यू कितना दिया है, 45 डिग्री, ओके। तो डायरेक्टली अगर देखो एंगल दिया है डेट इज थीटा दिया, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फर्स्ट वाला डेट इज स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। तो स्लोप ऑफ लाइन विच इज इक्वल टू डेट इज एम बोल सकते हैं, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब थीटा के जगह क्या लिखेंगे 45, तो क्या लिख देंगे टेन थीटा डेट इज 45। 1045 कब होता है, 1045 का वैल्यू क्या होता है, देखो हमने याद किया 1045 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या पुट कर देना 1, तो मिल गया हमें स्लोप ऑफ लाइन। ये फर्स्ट सम था, बहुत आसान था। वैसे सेकंड सम में क्या दिया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का स्लोप निकालने बोल रहा है, तो स्लोप ऑफ लाइन डेट इज टेन थीटा, थीटा पे क्या पुट कर देंगे 60, तो क्या आ जाएगा हमारा 1060 क्या होता है रूट 3, ओके। तो 1060 कितना हो गया रूट 3। वैसे थर्ड सम देखो क्या दिया है 90 डिग्री दिया और क्या बोल रहा है हमें स्लोप निकालने, तो स्लोप ऑफ लाइन विच इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा क्या डेट इज 1090, थीटा पे क्या पुट कर देंगे 90, तो 1090 क्या होता है नॉट डिफाइंड ना, तो 1090 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ये था हमारा फर्स्ट वाला सम 5.3 का। देखा कितना आसान सा सम है, ये 1 मार्क के लिए हमें कभी कभी पूछ देता है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड वाला सम। वो तो हमने फर्स्ट वाला देख लिया कि एंगल के बेस पे। अब इसमें देखो दो कोऑर्डिनेट दिया है, इसके में हमें स्लोप कैसे ढूंढना है, देखो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट दिए हैं, अब इसका स्लोप निकालने बोल रहा है। तो पहले क्या करना है, देखो इस ए को क्या ले लेंगे x1, y1 और b को क्या ले लेंगे x2, y2। लेट कर लिए दोनों को a और b डेट इज x1, y1 और x2, y2। अब अगर स्लोप ऑफ ए बी, देखो नाम कैसे, लाइन का नाम दिया ना हमें ए बी, इसके लिए क्या लिखेंगे लाइन का नाम डेट इज स्लोप ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करो, y2 का वैल्यू कितना है 7, तो 7 पुट कर दिया, माइनस एज इट इज y1 का वैल्यू कितना था यहाँ पे 3, तो 3 पुट कर दिया, अपॉन x2 का वैल्यू कितना है 4 और x1 का वैल्यू कितना है 2, तो 4 पुट कर दिया यहाँ पे वैल्यू। अब 7 माइनस 3 कितना होता है 4 और 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो देखो कैंसिल होगा ना, 2 1 जा 2 2 जा, तो हमें आंसर कितना मिल गया 2। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना है 2। वैसे सेकंड सम में देखो क्या दिया है, पी का कोऑर्डिनेट कितना दिया -3 का 1 और क्यू का कोऑर्डिनेट भी दिया और इसका भी हमें स्लोप निकालने बोल रहा है। तो सेम पहले क्या करेंगे, लेट पी इज इक्वल टू x1, y1 और क्यू इज इक्वल टू x2, y2। अब स्लोप ऑफ लाइन इस बार नाम क्या है पी क्यू, तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करो, देखो y2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2 और माइनस एज इट इज y1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 पुट कर दिए, अपॉन x2 का वैल्यू कितना है 5
और माइनस एज इट इज x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे -3 तो -3। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 और बिगर नंबर माइनस है तो -3 अपन माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, तो इसका स्लोप क्या होगा -3/8। ओके देन वैसे हमारा थर्ड सम भी है। थर्ड सम में भी देखो हमें क्या दिया है, सी और डी दिया है, दैट इज 2 कोऑर्डिनेट दिया है। तो लेट कर लेते हैं सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5, -2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x1, y1 और डी को क्या ले लेते हैं x2, y2। अब सेम हमें क्या करना है स्लोप ऑफ सी डी, इस बार लाइन का नाम क्या है सी डी, तो फॉर्मूला क्या था y2 - y1 x2 - x1। सिर्फ वैल्यूज पुट करो, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 माइनस एज इट इज, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, वैसे x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 माइनस एज इट इज और x1 का वैल्यू 5। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2 हो गया यहाँ पे और 7 - 5 कितना होता है 2, तो 3 + 2 कितना होगा 5, तो 5/2। तो स्लोप ऑफ सी डी कितना मिल गया 5/2। अब वैसे फोर्थ वाला सम भी है हमारा। फोर्थ वाले सम में भी देखो क्या दिया, एल का कोऑर्डिनेट कितना दिया -2, -3 और एम का -6, -8। इसको क्या ले लेंगे x1, y1 और एम को क्या ले लेंगे x2, y2। अब स्लोप ऑफ लाइन, इस बार लाइन का नाम क्या है LM, तो LM लिख दिया विच इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था y2 - y1 x2 - x1 हो गया। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, y2 का वैल्यू कितना था यहाँ पे देखो -8 माइनस एज इट इज, y1 का वैल्यू कितना था -3 और अपॉन x2 का वैल्यू कितना दिया -6 माइनस एज इट इज, x1 का वैल्यू कितना दिया -2। तो पहले इसके अंदर का माइनस ऐसी रहेगा, 8 ऐसी रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नीचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब -8 + 3 कितना, 8 में से 3 का कितना बचेगा 5 और 6 - 4 मतलब 6 में से 2 का कितना बचेगा -4। अब माइनस माइनस 3 में ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल और क्या बच गया 5/4। तो आंसर कितना आएगा 5/4। तो ये मिल गया हमें स्लोप ऑफ LM। ओके अभी नेक्स्ट है हमारा स्लोप। अभी हमें ई और ई एफ का कोऑर्डिनेट दिया, ई का कोऑर्डिनेट कितना दिया -4, -2 और एफ का कोऑर्डिनेट कितना दिया 6, 3। अब हमें इसका भी स्लोप निकालने बोल रहे हैं, तो पहले क्या करना है लेट करना है, ई को क्या करना है x1, y1 और एफ को क्या लेना है x2, y2। ओके तो क्या होगा स्लोप ऑफ ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 - y1 x2 - x1। फॉर्मूला पुट करना वैल्यूज पुट करो, y2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 और माइनस एज इट इज, y1 का वैल्यू कितना -2 तो -2 हो गया। देन x2 का वैल्यू कितना है 6 माइनस और x1 का वैल्यू कितना -4। तब इसका साइन चेंज को माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2 इज वॉट 5 और 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। अब ये कैंसिल होगा देखो 5 1 5 2 तो आंसर कितना होगा सॉरी यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ओके आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो ये मिल गया हमें स्लोप ऑफ ई एफ। वैसे हमारा 6 वाला सम भी है। 6 वाले सम में देखो क्या 6 वाले समय देखो हमें टी का कोऑर्डिनेट दिया दैट इज 0, -0 और एस का कोऑर्डिनेट कितना दिया 0, 4। अभी हमें क्या करना है लेट करना है, टी को क्या ले लेना है x1, y1 और एस को क्या ले लेना है x2, y2। ये हो गया। देन स्लोप ऑफ एस टी एस, हमारा लाइन का नाम क्या है इस बार टी एस। तो फॉर्मूला पुट करो y2 - y1 x2 - x1। देन वैल्यूज पुट करना है, y2 का वैल्यू कितना है 4 एज इट इज माइनस एज इट इज, y1 का वैल्यू कितना -3 तो -3 पुट कर दिए। नीचे x2 का वैल्यू कितना देखो 0 और इसका वैल्यू कितना है 0, तो 0 + 4 कितना होता है 0 और ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 3 = 7/0। अब याद रखो अगर 0/7 रहता है तो उसका आंसर 0 आता है, लेकिन अगर 7/0 तो उसका आंसर इनफाइनाइट हो जाता है। तो इनफाइनाइट को हम लोग लिख नहीं सकते, उसके लिए क्या लिखते हैं उसको नॉट डिफाइंड। ओके उसका आंसर हम कभी निकाल ही नहीं सकते। ओके अब देखो हमारा थर्ड वाला सम में क्या दिया देखो, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए देखो, जैसे फर्स्ट वाले में 3 पॉइंट दिए, डिटरमाइन करें कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो याद दिला दो मैं कोलिनियर क्या होता है, मतलब तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आना चाहिए। ओके तीनों पॉइंट कहाँ आना चाहिए, एक लाइन में आना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो चलो पहले ए बी और सी दिया है, तो हमें इसमें कैसे करना है, पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो, फिर स्लोप ऑफ बी सी निकाल लो। अगर दोनों का स्लोप सेम आ रहा है तो हाँ वो कोलिनियर है, और सेम नहीं आ रहा तो कोलिनियर नहीं है। तो चलो स्टार्ट कर दे। स्लोप ऑफ ए बी, तो ए बी का फॉर्मूला क्या था y2 - y1 x2 देखो मैंने डिनोट नहीं किया, डायरेक्टली सॉल्व करना हम लोग। y2 - y1 x2 - फॉर्मूला पुट किया। अब y2 क्या है इसमें, ये y2 है ना, तो 1 - (-1) हो जाएगा, 1 - (-1) अपॉन x2 क्या है 0 तो 0 माइनस, और x1 क्या है -(1) तो -(1). अब इसको साइन चेंज करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 1 + 1 वो कितना हो जाएगा 2 और 0 + 1 1। तो नीचे के 1 का वैल्यू नहीं रहता तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे 2, इसको नंबर देना फर्स्ट। नाउ सेकंड वाला स्लोप ऑफ बी सी। अब बी सी निकालो तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा y2 - y1 x2 - x1। ये फॉर्मूला था, पुट करो y2 क्या मतलब 3 - 1 तो 3 - 1 और 1 - 0 1 - 0। तो 3 - 1 कितना होता है 2 और 1 - 0 1 होता है, तो डिनोमिनेटर में 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो हमारा आंसर कितना है 2। तो देखो इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का स्लोप क्या हुआ सेम आया ना। तो अगर दोनों का स्लोप सेम है तो क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अगर दोनों सेम है तो क्या बोल सकते हैं हैंस ए बी सी आर कोलिनियर। ओके तो ये क्या है हमारा ये वाला पॉइंट्स कोलिनियर है। अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड सम है दैट इज डी का कोऑर्डिनेट कितना दिया -2, -3 और ई का कोऑर्डिनेट कितना दिया 1, 0 और एफ का कोऑर्डिनेट कितना दिया 2, 1।
तो पहले क्या करेंगे, स्लोप ऑफ डी निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ डी ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कह रहे हो 0 माइनस ऑफ -3, 0 माइनस ऑफ -3 हो गया अपॉन 1 1 माइनस था फॉर्मूले का, तो माइनस पुट कर दिए अपॉन x1 का वैल्यू कितना -2। अब 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 0 + 3 3 और 1 + 2 3। तो कैंसिल करो 3 और 3, आंसर कितना आ जाएगा 1। देन वैसे स्लोप ऑफ EF निकालना है, तो EF निकालो, स्लोप का क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस बार हमारा x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो क्या हो जाएगा 1 - 0 1 - 0 और 2 - 1, तो 2 - 1 1 - 0 कितना होता है 1 और 2 - 1 कितना होता है 1। तो इसका आंसर भी कितना है 1। तो देखो 1 1 सेम आया ना। तो अगेन क्या बोलेंगे कि स्लोप ऑफ D किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ EF के इक्वल है, देयरफॉर DEFR क्या होता है, कोलिनियर है। ओके, वैसे हमारा थर्ड सम में देखो L M और N दिया है, तो पहले स्लोप ऑफ LM निकालते हैं। तो LM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या हो जाएगा 3 - 5 3 - 5 और 3 - 2, तो 3 - 2 5 - 3 कितना होता है 2, और माइनस बड़ा है तो माइनस साइन, और 3 - 2 कितना होता है 1। तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो आंसर कितना हो गया -2। अब ऐसे MN का स्लोप निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो फॉर्मूला पुट कर दिया 1 - 3 1 - 3 और 5 - 3। तो 1 - 3 कितना होता है -2 और 5 - 3 कितना होता है 2। तो इसको कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा 1। तो देखो इस बार दोनों का वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो अगर दोनों का वैल्यू डिफरेंट है तो क्या होगा, स्लोप ऑफ LM, द स्लोप ऑफ LM इज नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल का साइन और उसको कट कर दो, नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ MN। वो स्लोप ऑफ MN के इक्वल नहीं है, देयरफॉर LMN आर नॉट कोलिनियर। इसके लिए वो क्या है, कोलिनियर नहीं है। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ वाले समय देखो क्या दिया हमें, P डेट इज P का कोऑर्डिनेट कितना दिया 2, -5, Q का 1, -3 और R का 1 -2, 3। तो स्लोप ऑफ PQ निकालते हैं। PQ क्या हो जाएगा -3 -5 क्या हो जाएगा -3 माइनस एज इट इज़, और y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे -5, तो क्या हो जाएगा -5 अपॉन x2 कितना है हमारा 1, तो 1 पुट किए माइनस एज इट इज़, x1 कितना है 2। तो अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 - 2 कितना हो जाएगा -1। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 में से 3 का कितना बचेगा 2, और ये -1 था तो माइनस ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/1। ये माइनस अगर नीचे रहता तो ऊपर ले लेते, ओके। तो -2/1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -2। वैसे सेकंड स्लोप ऑफ QR निकालना है, तो स्लोप ऑफ QR क्या हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फॉर्मूला पुट कर दिया। तो 3 - 3, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 3 माइनस, और इस -3 है तो -3, और x2 माइनस x1 मतलब -2 -1, तो -2 -1 हो गया। अब इसको चेंज करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और बड़ा नंबर माइनस है तो -3। अब 3 + 3 कितना होता है 6, और -3 नीचे, तो 3 1 जा, ये 3 1 जा हो जाएगा, और ये 3 2 जा, तो आंसर कितना है -2 ना। तो देखो -2 - 2 दोनों सेम है, तो क्या बोलेंगे स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR, देयरफॉर PQR आर कोलिनियर। हो गया फोर्थ सम। वैसे ही फिफ्थ वाला सम भी है हमारा। फिफ्थ वाले सम में भी देखो हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं RST, तो पहले RS का कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर ST का कोऑर्डिनेट निकालना है। और अगर दोनों का वैल्यू देखो, यहाँ पर भी इसका वैल्यू कितना -2, इसका वैल्यू भी कितना -2, तो क्या बोलेंगे कि RST भी क्या है कोलिनियर। आप ये स्टेप फॉलो करो सबके, ये फॉर्मूला पुट करो, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, तो आंसर कितना आएगा -2। वैसे इसमें भी फॉर्मूला पुट करो, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, तो आंसर कितना आएगा -2। ओके, सेम इसी की तरह, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। लेकिन दोनों का आंसर क्या आएगा -2 तो आंसर क्या आ जाएगा कि दोनों इक्वल है, देयरफॉर RST क्या हो जाएगा हमारा कोलिनियर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हमारा सिक्स वाला सम में भी सेम दिया हमें, जो क्या दिया A, K और N का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो पहले स्लोप ऑफ AK निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा -4, ये हमारा x1, y1, ये x2, y2, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो y2 मतलब 5/2, तो 5/2 माइनस एज इट इज, y1 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 पुट कर दिया, ओके। देन यहाँ पे हमारा अपॉन हो गया x2 का वैल्यू कितना -2, और माइनस एज इट इज x1 का वैल्यू कितना है हमें यहाँ पे -4, तो -4 पुट कर दिया, विच इज इक्वल। अब देखो यहाँ पे ये 4 के नीचे 1 नहीं था, हमने 1 खुद से लिया ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। तो देखो 1 5 से कितना हो जाएगा 5, और 2 4 से कितना हो जाएगा 8, और 2 1 से कितना हो जाएगा 2, और अपॉन ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 ऐसे ही रहने वाला है। देन क्या करना है इसमें, यहाँ पे अभी 5 - 8 कितना होता है -3 अपॉन 2, और नीचे क्या बच गया 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब इसमें कैसे रहता है, अगर ये नीचे रहता है -3/2 है, और इसको सॉल्व करने क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पे अगर ये क्या है -3/2/2, ओके। तो इसके नीचे खुद से क्या लेना पड़ता है, हमें 1 लेना पड़ता है। अब ये 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये ऊपर वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली सॉल्व कर, देखो यहाँ पे -3/2 वैसे ही रहेगा, -3/2, ये जो 2 था ये किससे जाकर मल्टीप्लाई होगा, इस नंबर से जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -3 एज इट इज 2 से कितना हो जाएगा 4, तो इसका आंसर कितना आएगा -3/4। वो समझ गया आपको इसको कैसे सॉल्व किया हमने, -3/2 और 2 था, इसके नीचे खुद से 1 लेते अगर नहीं रहता है तो देखो इसका नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, और ऊपर वाला इसके नीचे से मल्टीप्लाई हो जाता है।
देन स्लोप ऑफ अभी निकालना है के एन, तो के एन क्या हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा -2 और -5/2, तो -2 -5/2 अपॉन x2 कितना है हमारा 4 माइनस ऑफ -2, तो 4 माइनस ऑफ -2 हो गया। अब क्या करें, देखो इसके नीचे खुद से क्या लेंगे, वापस 1 लेंगे, 1 ले लिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4 और माइनस है तो -4 और माइनस एज इट इज़ 1 5 सा 5 फिर 2 1 सा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। अब इसको देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा -9, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है तो -9 अपॉन 2, तो 9/2 हो गया यहाँ पे, और ये 6 यहाँ पे अगेन नीचे है तो ये जाके ऊपर जाके इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो किससे हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया 6 से। तो अभी देखो 9 ऐसे ही रहने वाला है, 2 6 से कितना हो जाएगा 12, अब इसको कैंसिल करो तो 3 3 जा और ये 3 4 जा, तो आंसर कितना आ गया 3/4 और माइनस है तो -3/4। ऑब्जर्व करो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम है ना, तो क्या बोलेंगे कि स्लोप ऑफ ए के इज इक्वल टू स्लोप ऑफ के एन, देयरफॉर ए के एन आर ऑल्सो कोलिनियर। तो ये था आपको सिर्फ कोलिनियर प्रूफ करने का सम्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ वाला सम हमें देखो दिया क्या है, इफ़ ए डेट इज 1, -1, बी डेट इज 0, 4 और सी डेट इज -5, 3 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। देन फाइंड द स्लोप ऑफ द साइड, तो हमें बोल रहा है कि इसके सारे साइड का वैल्यूज फाइंड आउट करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आसान है ना, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी फाइंड आउट करना, कुछ है नहीं इसमें। तो पहले लिखा था स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी लिए तो फॉर्मूला क्या होता था हमारा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो ये हमारा क्या x1, y1, ये क्या हमारा x2, y2 और ये क्या हमारा x1 x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। तो फॉर्मूला क्या था y2 माइनस वाई वन, तो हमें क्या पुट करेगा 4 माइनस ऑफ -1 ना, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलत पुट कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको कैंसिल करना पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा था, ओके ये हमारा कैंसिल हो रहा है। देखो ना फॉर्मूला क्या बन रहा था, y2 का वैल्यू क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 4 फिर माइनस एज इट इज़ फिर y1 क्या है हमारा -1 है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग -1 अपॉन, ओके देन क्या है हमारा x2, तो x2 क्या हमारा 0 माइनस एज इट इज़ और हमारा x1 क्या है वहाँ पे 1। तो इसको सॉल्व करो, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 + 1 अपॉन 0 - 1 कितना हो जाएगा -1, तो कितना हो जाएगा ये 5/1 और यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा -5/1। तो आंसर कितना आएगा 5 लिखो या फिर 5/1 लिखो, वो भी चलेगा। देन हमारा सेकंड है, जो अभी सेकंड देखते हैं हमारा स्लोप ऑफ बी सी, हमने स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया, अब स्लोप ऑफ बी सी निकालना है। तो स्लोप ऑफ बी सी का फॉर्मूला भी क्या होगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अब हमने बी सी लिया था ना, तो ये हमारा x1 और ये हमारा y1 और ये क्या हो जाएगा x2 और y2। तो हमारा फॉर्मूला क्या था y2 माइनस वाई वन, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस एज इट इज़ और y1 डेट इज़ 4, तो 4 पुट कर दिया अपॉन x2 में क्या हो जाएगा -5 माइनस एज इट इज़ और हमारा x1 क्या हो जाएगा 0। अब इसको माइनस कर दो, 3 में से 4 मतलब 4 में से 3 माइनस कर कितना बचेगा 1 और बड़ा नंबर माइनस है तो -1। यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 + 0 5 ही होने वाला है और माइनस बड़ा है तो -5। अभी देखो यहाँ पे दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर किस में बच गया आपका 1/5 में, ये हो गया। देन उसके बाद से थर्ड वाला, नाउ स्लोप ऑफ ए सी, हमने ए बी निकाल लिया बी सी निकाल लिया, अब हमारा लास्ट डेट इज ए सी, तो इसका स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ ए सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये पुट कर दिया फॉर्मूला हमने। अभी सिर्फ वैल्यूज पुट करना है आपको, अभी वैल्यूज पुट करो तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो वैल्यूज y2 का वैल्यू देखो कितना दिया यहाँ पे 3, तो 3 पुट कर दिया माइनस एज इट इज़। y1 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे -1, तो क्या पुट कर दिया -1। देन अपॉन x2 का वैल्यू -5 माइनस एज इट इज़ और ये x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो 1 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करो तो ये 3 वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1 हो गया अपॉन माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 + 1 6 और माइनस बड़ा है तो -6। देन इसको सॉल्व करो, 3 + 1 कितना होता है 4 और -6 एज इट इज। अब इसको कैंसिल करो, देखो 2 2 जा और ये 2 3 जा, तो आंसर कितना आ गया 2/3 और माइनस यहाँ पे था तो माइनस ऊपर ले लेंगे। ओके, तो हमने स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया, स्लोप ऑफ बी सी भी निकाल लिया और स्लोप ऑफ ए सी भी निकाल लिया। तो हमें तीनों ट्राइंगल के साइड का सिर्फ स्लोप निकालने बोला था, हमने स्लोप निकाल लिया, तो आसान था। इसके बाद चलो देखते हैं अभी फिफ्थ वाला सम। चलो देखो फिफ्थ वाले सम में हमें दिया गया, फिफ्थ वाले सम में देखो क्या क्या, सो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें बोल रहा है कि ए बी सी और डी, मैं सबके कोऑर्डिनेट का वैल्यू दे रहा हूँ, मुझे बताओ कि ये जो ए बी सी डी है वो क्या है, वर्टाइसेस है किसके, एक पैरेललोग्राम के। तो हमने अपने रेफरेंस के लिए एक पैरेललोग्राम ड्राउ कर दिया, नाम क्या दे दिया ए बी सी डी। ओके, नाउ अभी इसमें ए का कोऑर्डिनेट हमें दिया था, बी भी दिया हुआ है, सी और डी ये भी दिया हुआ है, तो लिख दिया हमें। अब एक एक क्या करना है, हमें ए बी का स्लोप निकालना है, बी सी का स्लोप निकालना है, सी डी का स्लोप निकालना है और डी ए का स्लोप निकालना है। ओके, और प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है कि ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल होगा और ये साइड एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहला देखते हैं, पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी। हमने स्लोप ऑफ ए बी निकाला तो ए और बी लिया था ना, तो क्या हो जाएगा
x2 फॉर्मूला क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर। अब इसमें y2 क्या हमारा 2 है तो 2 पुट कर दिया माइनस एज इट इज़, y1 क्या हमारा -7 तो -7 पुट कर दिया अपॉन x2 क्या -1 तो -1 माइनस एज इट इज़ पुट किया। ये जो x1 है अभी x1 क्या हमारा -4 तो -4 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करो तो 2 एज इट इज़ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 7 एज इट इज़, देन -1 एज इट इज़ माइनस माइनस इज वॉट +4 विच इज इक्वल टू 2 + 1 कितना होता है 9 और प्लस माइनस इज वॉट माइनस, तो 4 में से 1 का कितना बचेगा 3 और बड़ा नंबर प्लस था इसके लिए यहाँ पे प्लस रहेगा। डेट साइन हम लिखे ना लिखे चलता है। अब इसको कैंसिल करो तो कैंसिल हो जाए, देखो 3 1 सा और ये 3 था तो आंसर कितना आ गया हमारा 3। देन हमने ए भी निकाल लिया। अब स्लोप ऑफ बी सी निकालो तो स्लोप ऑफ बी सी मतलब बी और सी, तो इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2, तो फॉर्मूला पुट कर दिए y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। अब y2 क्या है हमारा 5 माइनस एज इट इज़, y1 क्या है हमारा 2, देन x2 क्या हो जाएगा हमारा 8 पुट किया माइनस एज इट इज़ और x1 क्या है हमारा -1 तो -1 पुट कर दिया। अब क्या होता है देखो 5 - 2 कितना होता है 3 और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, देन 3 एज इट इज़ रहेगा, 8 + 1 इज़ वॉट 9। अब इसको कैंसिल करो, देखो 3 1 था और ये 3 था तो आंसर कितना आ गया 1/3। क्लियर हुआ ना। अभी हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाला, अब क्या निकालना हमें सी डी का स्लोप निकालना है। तो स्लोप ऑफ सी डी निकालो। अब सी डी में ये क्या होगा हमारा x1 y1, ये x2 y2, तो इसमें वैल्यूज पुट करो तो देखो y2 क्या हो जाएगा -4 माइनस एज इट इज़, y1 क्या हो जाएगा हमारा 5 तो 5 पुट कर दिया, देन नीचे x2 क्या होगा हमारा 5 तो 5 पुट कर दिया माइनस एज इट इज़ और x1 क्या हो जाएगा हमारा 8 तो 8 भी पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करो तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस इज वॉट प्लस होता है तो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 और बड़ा नंबर माइनस है तो -9, देन 5 - 8 कितना होता है -3। देखो 8 में से 5 गया 3 और बड़ा नंबर माइनस है तो -3। अब देखो यहाँ पे ये माइनस और माइनस क्या हो रहा है कैंसिल और ये 3 1 और ये 3 तो आंसर कितना आ गया 3। ओके, देन लास्ट वाला क्या बच गया हमारा, अब डी ए बच गया। तो स्लोप ऑफ डी ए निकालते देखो डी और ये लेना है तो ये ए हमारा ये वाला क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2, तो फॉर्मूला पुट करो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 दी x1। ओके नाउ y हमारा y2 क्या है यहाँ पे -4 तो -4 पुट कर दिया, फिर माइनस एज इट इज़, y1 क्या है हमारा -7 तो -7 पुट कर दिया, देन नीचे x2 क्या हमारा 5 तो 5 पुट कर दिया माइनस एज इट इज़ और x1 क्या हमारा -4 तो -4 पुट कर दिया। नाउ माइनस ऐसे ही रहने वाला है, ये माइनस माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे +7 एज इट इज़, देन ये 5 भी यहाँ पर ऐसे रहेगा और अगेन ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या होने वाला है प्लस होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा +4 विच इज़ इक्वल टू, अभी देखो माइनस प्लस इज वॉट माइनस, तो 7 में से 4 का कितना बचेगा 3 और बड़ा नंबर प्लस है तो +3, लेकिन +3 ना लिखे चलेगा। ओके, देन 5 + 4 इज वॉट 9। अब इसको कैंसिल करो, देखो 3 1 था और ये 3 था तो आंसर कितना आएगा 1/3। तो ऑब्जॉर्व करो स्लोप ऑफ ए बी, ये जो स्लोप ऑफ ए बी है उसका वैल्यू 3 आया और किसी का 3 आया, देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ सी डी मतलब ए बी और सी डी दोनों इक्वल हो गया। ओके, और दूसरा है बी सी का वैल्यू 1/3 है और ए डी का वैल्यू भी 1/3 है, तो ये दोनों सेम है। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये और ये सेम है और दूसरा ये और ये दोनों सेम है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो नाउ स्लोप ऑफ ए बी, ये जो स्लोप ऑफ ए बी था वो किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ सी डी के, लिख दिया। देयरफॉर अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल हैं और दोनों अगर दो स्लोप जब एक दूसरे से इक्वल रहता है तो वो पैरेलल हो जाता है। आप याद रखो कभी भी अगर आप स्लोप ऑफ ए बी निकालो और स्लोप ऑफ डी सी निकालो, दोनों का स्लोप सेम आ रहा है तो ये दोनों पैरेलल भी होता है। ओके, ये प्रॉपर्टी है स्लोप का कि अगर दो स्लोप आपस में इक्वल है मतलब वो लाइन एक दूसरे से क्या होगा पैरेलल होगा, तो ये लाइन क्या हो गया एक दूसरे से पैरेलल हो गया। देन वैसे स्लोप ऑफ बी सी किसके इक्वल है, अब स्लोप ऑफ डी ए के इक्वल है। अगर स्लोप ऑफ डी ए के इक्वल है तो वो भी क्या हो जाएगी दूसरे से पैरेलल, तो देखो दोनों इक्वल भी हैं पैरेलल भी है, इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यस ए बी सी डी इज द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। समझा आपको ये सम, बहुत ही आसान सा सम था और बहुत इंटरेस्टिंग सम था। अब वैसे स्टार्ट करते हमारा 6 वाला सम। 6 वाला सम में देखो हमें दिया क्या, फाइंड के, हमें क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है के का वैल्यू इफ़ आर का कोऑर्डिनेट कितना दिया हमें 1, -1 और एस का कोऑर्डिनेट कितना दिया -2, के एंड स्लोप ऑफ द लाइन आर एस इज -2, और ये स्लोप ऑफ द लाइन है जो आर एस है उसका स्लोप भी हमें देखो इस बार दिया -2। तो देखो इसमें हमें स्लोप दिया नहीं रहता था कभी भी, हमें स्लोप फाइंड आउट करना, लेकिन इस समय हमें स्लोप दिया है और यहाँ पे एक वैल्यू है उसको हाइड करके उसको वैल्यू के दे दिया, बोल रहे हैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ कि के का वहाँ पे वैल्यू कितना हो सकता है। तो पहले आर का कोऑर्डिनेट क्या ले लिया हमने, देखो 1, -1 उसको क्या ले लेते हैं x1, y1 और s को क्या ले लेते हैं -2, के डेट इज x2, y2, ये हो गया। देन हमें आर एस, ये जो लाइन आर एस था उसका वैल्यू उसका स्लोप हमें दिया था कितना दिया -2, तो लिख दिया यहाँ पे स्लोप ऑफ आर एस इज वॉट -2। देन उसके बाद से क्या करना है हमें
देन उसके बाद से अभी हम स्टार्ट करते हैं, हमारा स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं। स्लोप ऑफ आर एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फॉर्मूला पुट कर दिया। तो देखो इस स्लोप ऑफ आर एस का वैल्यू हमें -2 दिया था, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख देंगे -2 विच इज इक्वल टू y2 का वैल्यू कितना दिया, यहाँ पे k दिया था तो k पुट कर दिया माइनस एज इट इज। अभी y1 का वैल्यू देखो कितना दिया, -1 दिया, तो ये -1 है, ओके ये क्या है माइनस और ये 1। देन अपॉन x2 का वैल्यू कितना दिया, देखो यहाँ पे -2 तो -2 एज इट इज रहेगा, माइनस एज इट इज, और ये x1 का वैल्यू कितना है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -2 वैसे रहेगा, ये यहाँ पे क्या आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा k प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1 था तो 1, ये मैंने कट किया, मैंने गलती से कोई और वैल्यू पुट कर दिया था, ये 1 है, ओके। देन अब इसको अंदर भेजो तो 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देन अगेन 2 इंटू 1 कितना होगा 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, विच इज़ इक्वल टू k प्लस 1, ये कट किया मैंने। देन 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, विच इज़ इक्वल टू k प्लस 1। नाउ ये प्लस 1 है, यहाँ के क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ के क्या हो गया -1, तो 6 - 1 कितना बचने वाला 5 इज इक्वल टू k। ये मैंने कट किया था क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती से कोई और वैल्यू पुट कर दिया, इसके लिए मुझे यहाँ पे हर जगह पे कट करना पड़ा। तो ये k का वैल्यू कितना हो गया 5, तो मिल गया हमें k का वैल्यू 5, मतलब यहाँ पे कौन सा वैल्यू हमारा 5। देखा आसान से समझता ना ये। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज 7th वाला। अभी देखो 7 सब में अभी हमें सेम दिया हुआ है, क्या दिया, फाइंड k, हमें k फाइंड आउट करने बोल रहा है। इफ़ b का कोऑर्डिनेट इज k, -5, इस b का कोऑर्डिनेट कितना दिया k, -5, और c का कोऑर्डिनेट कितना दिया 1, 2, एंड स्लोप ऑफ लाइन इज 7, सेम पहले वाले सम की तरह दिया हमें। तो पहले लेट कर लेते हैं, b को क्या ले लेते हैं x1, y1, और c को क्या ले लेते हैं x2, y2। देन स्लोप ऑफ द लाइन हमें कितना दिया है, यहाँ पे 7 दिया था, तो लिख दिया स्लोप ऑफ bc, दैट इज इस bc का स्लोप कितना दिया 7। अब फॉर्मूला पुट करो, स्लोप ऑफ bc इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नाउ देखो इस स्लोप ऑफ bc के पे क्या पुट कर सकते हैं 7, तो 7 पुट कर दिया, विच इज इक्वल टू ये जो y2 है, y2 वैल्यू कितना दिया, यहाँ पे 2 दिया है, माइनस एज इट इज, y1 का वैल्यू कितना दिया -5, तो -5 पुट कर दिया, अपॉन x2 का वैल्यू कितना दिया 1, माइनस एज इट इज, और x1 का वैल्यू कितना है k, तो k पुट कर दिया। अभी क्या करना था, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो उस साइड आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 7 से आके यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 2 एज इट इज, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। देन इसको अंदर भेजो ब्रैकेट के, तो 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा 7, माइनस एज इट इज, अगेन 7 k से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7k, विच इज इक्वल टू 7। अब देखो यहाँ पे ये 7 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये -7 के ऐसे ही रहने वाला है यहाँ पे, विच इज इक्वल टू 7 एज इट इज, ये 7 वहाँ जाके क्या हो गया -7 हो गया। तो देखो 7 - 7 कितना होता है 0, और ये ऐसे ही लिख दिया, जैसे ऊपर था वैसे नीचे लिख दिया। अब ये यहाँ पे 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये माइनस यहीं पे रहेगा, तो 0/7 कितना होने वाला है 0 होने वाला है, और माइनस के था तो माइनस को वहाँ भेजो तो -0। लेकिन कभी सुना है क्या कि 0 माइनस में रहता नहीं ना, तो उसको सिर्फ क्या लिख देंगे 0, तो k का वैल्यू कितना आ गया हमारा 0, मतलब यहाँ पे क्या है हमारा k की जगह पे 0 है, हो गया। उसके बाद से हमारा 8 वाला सम में भी सेम था। याद है कि मैंने लास्ट में बोला था कि दो स्लोप पैरेलल होते हैं, दो स्लोप अगर इक्वल होते हैं तो उसका लाइन क्या रहता है पैरेलल होता है। इसमें देखो हमें क्या दिया, फाइंड k इफ़ PQ पैरेलल टू RS, हमें दो लाइन ने जो कि क्या दिया पैरेलल दिया है, एंड P का कोऑर्डिनेट भी दिया है, Q का दिया है, R भी दिया है, और S भी है, सारे कोऑर्डिनेट दिए, हमें K का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो याद रखो जब भी दो लाइन पैरेलल होता है, ओके, इसमें हमें अपोजिट दिया, दो लाइन क्या है पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है मतलब उसका स्लोप क्या हो जाएगा एक दूसरे के इक्वल, दैट इज स्लोप ऑफ PQ किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ RS के इक्वल होगा। तो देखो हमने सॉल्यूशन में क्या लिख दिया कि दोनों लाइन क्या था पैरेलल था मतलब दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा एक दूसरे के इक्वल, हो गया यहाँ पे ये स्लोप इक्वल हो गया। देन अभी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसका फॉर्मूला सेम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लेकिन मैंने फॉर्मूला पुट नहीं किया, डायरेक्टली वैल्यूज पुट किया। देखो P और Q, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये x1 y1, ये x2 y2, इसका हो जाएगा 6 - 4, क्या हो जाएगा 6 - 4 अपॉन 3 - 2, तो हो गया 3 - 2 विच इज इक्वल टू, अब RS का ले लो, RS का क्या हो जाएगा k - 1 अपॉन 5 - 3, तो 5 - ये हो गया। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो 6 - 4 कितना होने वाला है यहाँ पे 2 होगा, और 3 - 2 कितना होता है 1 हो गया, विच इज इक्वल टू k - 1 वैसे ही रहेगा, 5 - 3 कितना हो जाएगा 2। देन यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, विच इज इक्वल टू यहाँ पे ये 1 यहाँ पे डिवाइड हो, वहाँ जाएगा k मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा वो सेम ही बचने वाला k - 1, ना 2 2 सा कितना होता है 4, विच इज इक्वल टू k - 1। अब ये -1 है, यहाँ के क्या हो जाएगा +1, देन ये k ऐसे ही रहेगा, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 5, तो k का वैल्यू कितना मिल गया हमें यहाँ पे 5। होप सो आपको समझ गया रहेगा, बहुत ही आसान से समझता है ये।
सो ये आसान सा सम था। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे सम्स आसान है, हमने खत्म कर दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी। अब इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहो और सारे सम्स बहुत ही आसान से। सिर्फ याद रखो कि इसमें क्या किया था हमने, दो लाइन पैरेलल था, इसके लिए उसका स्लोप भी क्या था, इक्वल था। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होता है। देन हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번